ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। जल्दी कर लें आप भी ना, बहुत टाइम लगाते हैं। हो गया अभी भी इरहा को भी तैयार करना है, नाश्ता भी लगवाना है। इनफैक्ट मुझे भी जल्दी है, 10 बजे मीटिंग है मेरी। 10 बजने में अभी बहुत टाइम है। आपकी वॉच, क्लासेस। ओके, ये जैकेट। थैंक यू। थैंक यू। क्लासेस थैंक्स। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ओके, मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए। समीन, एक्चुअली कुछ पूछना था। कहिए। आप क्या रोज इरा को ड्रॉप करने के बाद अपने घर जाते हो? नहीं, आपसे ऐसा किसने कहा? वो कल ड्राइवर को किसी काम के लिए कॉल की तो उसने बताया कि आप अपने घर पे हो। कल ही गई थी, अम्मा से जरूरी काम पड़ गया था तो आपको बताना भूल गई। आई एम सॉरी, बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। बस ऐसे ही बता दिया करो, परेशानी नहीं होती। बता दिया करूंगी, सॉरी। नाश्ता या आ जाइएगा। आपको कैसी हो उषा? आंटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इदरान भाई, और अम्मा भी ठीक है। ये समीन किधर है? मैं उसको कब से कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ, वो रिप्लाई नहीं कर रही। समीन एक्चुअली इस वक्त जरा बिजी होती है। तुम बताओ, सब खैरियत? जी जी, सब खैरियत है। वो दरअसल मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस देनी थी और समीन ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पैसे देगी, और अब वो अपने वादे से मुकर रही है। और तो कह रही थी कि आपने ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ कर लिया, आपसे रकम मांगना अच्छा नहीं लगेगा। ये समीन भी ना, लिसन, तुम बहन हो ना मेरी, तो तुमसे भी तो एक रिश्ता बनता है मेरा। समीन को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझसे कह दिया करो जो भी कहना है। यही तो, अब अब्बा को कह सकती थी लेकिन उनके हालात आजकल बहुत टाइट चल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने कहा ना, एक काम करते हैं, आज से तुम्हारी और नीली की सारी एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी। फीस, व्हाटएवर एल्स, I'll take care of it. ओके? जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो पैसे देने के लिए आ जाएगा। अगर चाहो तो तुम और नीली यूनिवर्सिटी के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहो तो वो भी कर लेना। तो प्लीज़ ये सब समीन को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खामखा में परेशान होगी। मैं भाई हूं ना तुम्हारा, ये तुम्हारे मेरे आपस की बात है। ओके? थैंक यू सो मच इजरान भाई, अब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हाफिज। आपकी चाय। रख दो। अब्बा, वो नीली बता रही थी आपने मुझसे कोई बात करनी है। समीन ने कल मुझे फोन पे बताया कि तुम्हें फीस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। जी अब्बा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इस साल एग्जाम प्राइवेट ले लूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने सुबह ही तुम्हारे लिए चेक लिख दिया था। ये लो।
यू सो मच अब्बा। ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है ना? जी। तो आगे क्या प्लान है तुम्हारे? मतलब शादी तो तुम अभी करना नहीं चाहती? तो आगे का क्या सोचा तुम? अब्बा मेरे बहुत बड़े प्लान्स हैं, बस अब आप देखें, मैं इंशाल्लाह दिल लगा के पढ़ूंगी और समीन की तरह यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लेके दिखाऊंगी। अब्बा मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से मैं आपको आपका बेटा बन के दिखाऊंगी। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं, बस बेटा अपनी मां को परेशान मत कर। जी अब्बा। स्टॉक मार्केट ड्राइवर किधर है? जी वो तो डैड, ये ड्राइवर, मैंने कल रात को उसे बताया था कि आज आपको डॉक्टर क्या लेके जाना है। बेटा पिशवाक की तो आज छुट्टी है। मैंने समीन से कहा था कि वो करामत की ड्यूटी लगवा दे मेरे साथ। मैं पता करता हूँ। जी साहब। कहाँ हो करामत? लेट हो रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहा है। समीन बीबी ने तुम्हारी ड्यूटी लगवाई थी ना मेरे साथ? साहब समीन बीबी ने मुझे रात को ही बता दिया था, लेकिन छोटे साहब ने मुझे किसी काम से भेज दिया और ट्रैफिक भी बहुत है यूनिवर्सिटी के रास्ते में, तो इसलिए टाइम लग गया। यूनिवर्सिटी के रास्ते पर? हाँ साहब, वो बीबी की बहन है ना उष्णा, उनकी यूनिवर्सिटी भेजा था साहब ने मुझे। शायद कोई चेक भी देना था उनको। चेक उष्णा को? चलो ठीक है, तुम जल्दी घर पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। What happened, Dad? बेटा थोड़ा टाइम लगेगा उसे आने में, तब तक अंदर चल के बैठते हैं। आ जाओ बेटा। ओह, तो अब इसकी गरीब सालियां फोन करके पैसे मंगवाने लगी। एंड नोइंग इदरान लाखों से कम तो दे भी नहीं रहा होगा। देख लूंगी मैं इनको। क्या हो गया? कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, कोई काम है जो मुझे बुला रही हो? आज फिर तुम लेट आई हो, पता है ना तुमको? तुम्हें पता है ना यूनिवर्सिटी जाने की तुम्हें बहुत मुश्किलों से परमिशन मिली। अब प्लीज खुदा के लिए कुछ उल्टा सीधा मत करना। अच्छा मेरी माँ, नहीं करूंगी। एंड बाय द वे मैंने अब्बा को बता दिया था कि मैं आज लेट आऊंगी। चलो, फी पे की तुमने? हाँ सुबह ही कर दी थी मैंने तो। तुम्हें पता है समीन आपी ने अब्बा को कॉल करके कन्विंस किया था कि तुम्हें पैसे दें, वरना अब्बा ने तो साफ मना कर दिया था और अम्मा ने तो बोल दिया था क्लियरली कि यूनिवर्सिटी ना उष्णा अब नहीं जाएगी। इसलिए जब मौका मिले तो प्लीज समीन आपी को कॉल करके थैंक यू बोल देना एटलीस्ट। ठीक है, कर दूंगी। और कुछ? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। परफ्यूम नया लाई हो? नहीं नहीं, फिजा लाई थी तो मैंने लगा लिया। मजे का है ना? डिफरेंट है, तभी तो मैंने नोटिस किया। मैं काम करूंगी, कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी, तुम भी ट्राई कर लेना। नहीं नहीं उष्णा, कोई जरूरत नहीं है किसी पराई की इस तरह से कोई चीज घर लाने की।
मैं दुआ करूंगी अल्लाह मियाँ तुम्हें इस काबिल बनाए, तौफीक दे, तुम्हारी अपनी ब्रांडेड परफ्यूम की कलेक्शन हो, किसी और की नहीं। हाँ ये क्या है? क्या क्या है? कुछ भी नहीं। उष्णा ये क्या है? हाँ ये कहाँ से आया? अच्छा ये तो मैं आज ही लेके आई हूँ। अच्छा नीली प्लीज कुछ गलत ना समझना, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो दरअसल क्या बताओगी? फिर से एक नया झूठ बोलोगी कि तुम्हारी किसी दोस्त ने दिया है? यही करोगी ना? हाँ नहीं, कसम से मैं तुम्हें सच बताती हूँ, लेकिन प्लीज वादा करो तुम अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताओगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हें अकल नहीं आई ना? ये फिर से कोई नए लड़के का चक्कर है? पागल हो गई हो नीली, क्या बोल रही हो? नहीं, वो मुझे इतरान भाई ने कुछ पैसे भेजे थे तो उन सब का मैंने ये ले लिया। इदरान भाई ने तुम्हें पैसे क्यों भेजे? वो मुझे इतरान भाई की ना कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि आज से वो हम दोनों के एक्सपेंस उठाएंगे, लेकिन मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझसे वादा कराया था कि अब्बा को नहीं बताना, क्योंकि तुम अब्बा को जानती हो वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेते, और स्पेशली अपने दामाद की। और तुमने कबूल कर लिए होंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर तो गैरत नाम की कोई चीज है नहीं, है ना? तो नीली और मैं क्या करती? मैंने इतने मान से बोला था और मेरे मना करने से पहले ही उन्होंने मुझे पैसे भिजवा दिए थे। उष्णा, हम कोई यतीम या लावारिस नहीं है कि अब्बा के होते हुए हम बहनोई से पैसे बटोरते फिरेंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कर क्या रही हो? मुझे सच सच बताओ, तुमने इदरान भाई से कितने पैसे लिए? सच बताओ। ज्यादा नहीं लिए, बस ये कोई 1-1.5 लाख रुपए। उष्णा, तुम इतने सारे पैसों का ये सब लाई हो? और क्या करती? कमेटी डाल लेती। उष्णा, उन पैसों का क्या हुआ जो अब्बा ने दिए थे? नीली, पहली बात तो ये मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ, ठीक है? और दूसरी बात ये मैं तुम्हें बता देती हूँ, चलो मैंने अब्बा के पैसों की फीस भर दी, इसमें क्या मसला है? तुम कितनी सेल्फिश हो यार। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो उसके बावजूद तुमने अब्बा से पैसे लिए। तुम्हें अंदाजा है अब्बा ने किस तरह से बंदोबस्त किया होगा? हाँ नहीं, चलो अभी जाओ, इसी वक्त अब्बा को पैसे वापस कर आओ, जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं पैसे क्यों वापस करूं? अच्छा मुझे ये बताओ, मैं अब्बा को क्या बोल के पैसे वापस करूंगी? उष्णा, ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम नहीं छुपा सकती इसको, ये बहुत बड़ी बात है। नीली, खबरदार तुमने अब्बा के सामने एक लफ्ज भी दिया, मैं तुम्हारी शिकायत ना इदरान भाई को लगाती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझसे मांगो, बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर करती हूँ, प्रॉमिस। मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। तमीज करो नीली, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम मेरी बहन हो, समझ में आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अब्बा से तो पैसे ऐठे ही ऐठे, इदरान भाई से भी इतने सारे पैसे लिए। अब्बा को मैं बताऊं या ना बताऊं, समीन आपी को तुम्हें जरूर बताऊंगी। नीली